हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे लास्ट पेपर की लास्ट यूनिट को। फाइनली यहाँ पर हमारी जो वीडियोस की सीरीज़ है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल एजुकेशन की, वो होगी कंप्लीट। एंड आई होप कि एग्ज़ाम्स होने के बाद आप मुझे ज़रूर आकर बताओगे अपना फीडबैक जो भी इस ओवरऑल सीरीज़ का रहा। बहुत से बच्चे थे जो हमसे इस जर्नी की स्टार्टिंग में जुड़े और एंड तक बने रहे। तो आई रियली होप कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं बहुत अच्छे से जाएं, आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इस वीडियो तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी होगी, इवन इन द लास्ट मोमेंट। तो आई रियली वांट कि आपका जब एग्ज़ाम हो जाए तो आप 2 मिनट निकाल कर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया। एंड आई मेक श्योर कि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और फिर हम मिलेंगे जब भी टाइम लगेगा नेक्स्ट अपने सिलेबस के साथ। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जब होंगे तब हम कैचअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्ट्रैटेजीज़ फॉर टीचिंग रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर? हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उन्हें प्रॉब्लम आती है रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में, कैलकुलेशन में। तो इनके लिए सबसे बेहतर होता है मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज़ करना। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या है? मतलब हम बच्चों की बहुत सारी सेंसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस से टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जैसे विजुअली देखकर, ऑडिटरी सुनकर, टेक्टाइल टच करके, काइनेस्थेटिक मूवमेंट से। तो इसे हम बोलते हैं वक्त मेथड, मतलब VAKT, जिसमें हम विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा लर्न करता है बाय सीइंग, हियरिंग, टचिंग एंड डूइंग। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर जो हम स्टडी करेंगे पार्ट, वो होगा ऑर्टन गिलिगम मेथड, जिसके अंदर इसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जो कि सिखाता है हाउ टू कनेक्ट द लेटर्स एंड द साउंड्स। एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चा लेटर को देखता है, फिर उसकी साउंड सुनता है, फिर उसकी साउंड को खुद से बोलता है और फिर लेटर को ट्रेस करता है विद द फिंगर। तो इसमें उसने क्या करा? सी, हियर, से एंड ट्रेस द लेटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं फर्नेल्ड मेथड। तो ये एक मेथड होता है ट्रेसिंग का जो कि स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जिन्हें सीरियस रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले टीचर एक वर्ड को लिख देता है एक कार्ड पर और स्टूडेंट उस वर्ड को ट्रेस करता है व्हाइल सेइंग इट अलाउड। फिर स्टूडेंट लिखता है उस वर्ड को अपनी मेमोरी से, फिर स्टूडेंट रीड करता है उस वर्ड को इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर पहले ट्रेस करता है, फिर बोलता है, लिखता है और फिर रीड करके दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पेलिंग रूल्स एंड एरर एनालिसिस। तो जो एक्सप्लिसिट, इसमें हम देखते हैं एक्सप्लिसिट स्पेलिंग रूल्स। इसका मतलब होता है टीचिंग द स्पेलिंग थ्रू क्लियर रूल्स एंड नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। एग्जाम्पल, फ्लॉस रूल जो होता है जिसमें FLS Z आते हैं आफ्टर शॉर्ट वॉवल। चलो इसको स्किप कर दो इस एग्जाम्पल को। आप इसका मीनिंग ध्यान रखो। सिंपली हम यहाँ पर स्पेलिंग सिखाते हैं क्लियर रूल्स के साथ, ना कि सिर्फ रटवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस का मतलब है फाइंडिंग आउट व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक द चाइल्ड इज़ मेकिंग, किस तरीके के वो एरर्स कर रहा है। लेटर्स को लिख देता है, ओमिट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, रिवर्स कर देता है, B का D बना देता है, P का Q बना देता है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं हैंड राइटिंग एडेप्टेशन की, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंड अर्गोनॉमिक एकोमोडेशंस, मतलब यूजिंग स्पेशल मटेरियल्स टू मेक राइटिंग ईजियर, जैसे पेंसिल ग्रिप, स्लैंटिंग राइटिंग बोर्ड्स, वाइड लाइन या रेज्ड लाइन वाले पेपर। पर्पज़ है कि बच्चे की जो पेंसिल की ग्रिप है वो इम्प्रूव हो जाए, वो नीटली लिख सके और जो लेटर का साइज़ है उस पर एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव मीडियम्स कि अगर जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो हम क्या करें? यूज़ करें टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर हम टाइपिंग ऑन कंप्यूटर का यूज़ करें, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स का, वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर्स का। उसके बाद हम देखते हैं स्पेलिंग्स को, जिसमें हम देखेंगे फोनिक्स एंड स्पेलिंग के रूल्स को। फोनिक्स इंटीग्रेशन का मतलब है टीचिंग द स्पेलिंग बाय कनेक्टिंग द लेटर्स उनकी साउंड से। एग्जाम्पल साउंड जैसे कि कैट, बैट, हैट, यहाँ पर हम लर्न करते हैं स्पेलिंग को लेटर की साउंड से। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिंग्विस्टिक रूल मैपिंग, जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं सिंपल स्पेलिंग रूल्स, जैसे ड्रॉप द साइलेंट ई बिफोर एडिंग आई। एन जी, आई, एन जी, आई, एन जी, जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो साइलेंट ई होता है उसे नहीं लिखना होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स में
उसके बाद हमारे पास आता है रिटन एक्सप्रेशन। रिटन एक्सप्रेशन में हम देखते हैं आइडिएशन और ग्रामर एंड लैंग्वेज यूज़। आइडिएशन का मतलब है हम हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में अपने आइडियाज़ को बिफोर राइटिंग। एग्जाम्पल, माइंड मैप्स बनवा रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग चार्ट्स बनवा रहे हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स बनवा रहे हैं। सिंपली हम प्लान कर रहे हैं आइडियाज़ को बिफोर राइटिंग। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज एंड ग्रामर यूसेज। इसका मतलब है हम ग्रामर को सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर मेथड्स यूज़ करते हैं, सेंटेंस के फ्रेम्स, कलर कोडिंग, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग मैथ्स, जिसमें हम पढ़ाएंगे नंबर फैक्ट्स, कंप्यूटेशन एंड एप्लीकेशन। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें हम बात करेंगे डिसकैलकुलिया की, तो उनके लिए हम देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी रहती है। सबसे पहले आता है CPA इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क, जिसकी फुल फॉर्म है कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल और फिर एब्स्ट्रैक्ट। ये बेस्ट मेथड होता है मैथ्स को पढ़ाने का, जिसमें सबसे पहले आती है कॉन्क्रीट स्टेज, जहाँ पर हम बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, जैसे काउंटिंग ब्लॉक्स, बीड्स, कॉइन्स, स्टिक्स। इसका हम यूज़ करते हैं। फिर आता है रिप्रेजेंटेशनल या पिक्टोरियल स्टेज, जहाँ पर हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स को यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, डॉट्स से ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर लाइन बना रहे हैं, ड्राइंग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली लर्निंग मैथ्स थ्रू पिक्चर्स। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं नंबर्स और सिम्बल्स को डायरेक्टली, ताकि मैथ्स हम नंबर्स और साइंस पर बच्चों को सिखा सकें। उसके बाद आते हैं नंबर फैक्ट्स एंड ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन। इसका मतलब है हम बच्चों को बेसिक मैथ के फैक्ट सिखा रहे हैं और कैलकुलेशंस को सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर मेथड्स आते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स, नंबर ग्रिड्स, प्लेस वैल्यू के चार्ट्स, विजुअल क्यू कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। टीच लॉन्ग एडिशन वन स्टेप एट अ टाइम, एग्जाम्पल है ये इसका। ईजी लाइन में बोले तो प्रैक्टिस करना बेसिक कैलकुलेशंस को रेगुलरली, वो होता है नंबर फैक्ट्स एंड ऑटोमेटेड कंप्यूटेशन। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन, जिसमें हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। इसमें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस में, जिसमें वो एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं क्यूब्स स्ट्रैटेजी, जिसमें C स्टैंड्स फॉर सर्कल द नंबर्स, U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन द क्वेश्चन, B स्टैंड्स फॉर बॉक्स द इंपॉर्टेंट मैथमेटिक वाले वर्ड, E फॉर इवेलुएट करो जो भी ऑपरेशंस तुम्हें नीडेड है, फिर S फॉर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दो। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज टू डेवलप मेटाकॉग्निशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। तो मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, जिसमें हमें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो उसे बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है समझने में कि वो क्या लर्न कर रहे हैं, क्या वो करेक्टली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, जहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करते हैं अपने खुद के वर्क को यूजिंग अ चेकलिस्ट। इसका मेन पर्पस होता है कि स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन सके। उसके बाद आता है थिंक अलाउड स्ट्रैटेजी, जहाँ पर जो टीचर है वो स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, दिस वर्ड इज डिफिकल्ट, लेट मी रीड द सेंटेंस अगेन टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू थिंक वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब जब भी टीचर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो उस चीज़ों जो भी उसके माइंड में थॉट चल रहे हैं उन्हें स्पीक कर रहा है कि बाकी बच्चे भी सुन सके। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी अपनी थिंकिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव निमोनिक्स, जिसके अंदर जो निमोनिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेमोरी की ट्रिक्स होती है या शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जिससे हम चीज़ों को ईजिली रिमेंबर रख सकते हैं। इससे हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन है, मेमोरी है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद आता है पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड को टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो कि हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर अगर हम बात करें पीयर ट्यूटरिंग की, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक स्टूडेंट कोच की तरह एक्ट करता है और दूसरा रीडर की तरह एक्ट करता है। जो कोच है वो मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, एनकरेज करता है रीडर्स को और उन्हें फीडबैक देता है। इसका बेनिफिट ये है कि दोनों ही स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है बेटर हो जाती है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पर स्टूडेंट्स स्मॉल ग्रुप्स में वर्क करते हैं ताकि वो एक टास्क को कंप्लीट कर सके। एग्जाम्पल, 4 स्टूडेंट्स हैं, वो मिलकर एक साइंस चार्ट को एक साथ बना रहे हैं, जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास को टीचिंग, जिसके अंदर जो 2 टीचर्स हैं वो सेम क्लास को एक साथ पढ़ाती हैं। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ऑल्टरनेटिव टीचिंग,
एक टीचर पढ़ा रहा है एक क्लास को एक बार में, और जो दूसरा टीचर है वो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है जिन्हें एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत है उस क्लास में। फिर आता है स्टेशन टीचिंग, जहाँ पर जो क्लासरूम है उसे डिवाइड कर दिया जाता है लर्निंग स्टेशंस में, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टेशन 1 पे रीडिंग सिखाई जा रही है, 2 पे मैथमेटिक्स और 3rd पे एक्टिविटी। उसके बाद आता है पैरेलल टीचिंग, जहाँ पर क्लास को हम डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल ग्रुप्स में, और दोनों टीचर सेम लेसन को पढ़ाते हैं सेम टाइम पर। बेनिफिट ये रहता है कि स्मॉलर ग्रुप्स में ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है बच्चे पर। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन यूनिट 5 का, जो कि होता है यहाँ पर ख़त्म। होपफुली आपको ये जो सीरीज़ चली थी हमारी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। कुछ लर्निंग्स भी रही इसमें, आपके लिए भी मेरे लिए भी, सिंस वी बोथ वर न्यू टू दिस चैलेंज। ये पढ़ाने का एक चैलेंज ही था जिसमें आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, मुझ पे ट्रस्ट किया, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपको समझा कर, आपके साथ सीख कर। सो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया, अच्छा लगा, ये सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना। ये लास्ट वीडियो थी हमारी इस सीरीज़ की, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। कमेंट तो आपको करना ही, आई नो आप करोगे, जब एग्ज़ाम देकर आओगे यू विल शेयर योर फीडबैक ऑन दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब हम सेकेंड ईयर की वीडियोज़ बनाएं तो आप उसमें हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े पूरे सपोर्ट के साथ, और हम फुल बहुत बढ़िया तैयारी करें। मिलते हैं जल्द ही अगली बार। Till then, take care and best of luck for your exams. Hope to listen a very good news about your exam results on this video.